ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ते हैं सर। एजुकेशन पर बात हो रही थी ब्रेक से जाने से पहले। न्याजी साहब, स्कूलों की इमारतें, कॉलेज की इमारतें, तमाम जो तालीमी इदारे हैं, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, नॉट ओनली बिल्डिंग्स, मटेरियल या फर्नीचर, असाज़ा की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, असाज़ा की मेरिट पर भर्तियाँ की जाएँ ताकि वो, क्योंकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको वो तैयार करते हैं। तो आप इसमें क्यों नहीं आगे बढ़ते? अपोजिशन में आप ठीक है, सिंध में हैं, ना कि अपोजिशन की बेंचों पर बैठ के सिर्फ तनकीद की जाए। आप यहाँ पे कोलेशन क्यों नहीं बना लेते सिंध में? देखिए, जहाँ तक बात है, अभी पीटीआई ने 1162 अरब रुपए का एक तारीखी बजट दिया कराची के लिए। उसमें तमाम चीज़ें इसमें आ रही हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गई, सारी हो गई। साथ में जो हमने केपीके में किया था कि टीचर्स का टेस्ट लिया कि जो टेस्ट देगा और आके वो पढ़ाए, हम यहाँ इनको कहते हैं कि भाई आप इसका टेस्टिंग सिस्टम में आ जाए टीचर, लेकिन ये नहीं है, इस चीज़ को वो नहीं है वो करते, क्योंकि इनको पता है कि हमने अगर इस चीज़ पे कर दिया, इनके स्कूलों में जो टीचर है, लास्ट किसी चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था कि उनको कौमी तराना नहीं आ रहे थे, और वो जो कह रहे, इवन जो एक साइंस के टीचर कहते हैं जी भाई ऑक्सीजन का फार्मूला बताओ, तो उसको ऑक्सीजन का फार्मूला नहीं आ रहा, और कहते हैं जी मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो मतलब ये जो हालत हुई हुई है उनके वहाँ, मतलब टीचर्स की, तो वो अगर उसमें अगर हम उनको लाना चाहते हैं कि एक टेस्ट नेटवर्क में आ जाए और टेस्ट दें और पढ़ाएं, तो वो तो भाग जाते हैं। तभी तो वो 18वीं तरमीम के पीछे छुप जाते हैं। बहुत सी चीज़ों में 18वीं तरमीम के पीछे छुप जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में कहते हैं नहीं, उससे अबव जाते हैं जी, पैसे देते जाओ। भाई जब आपको पैसे देना, पैसे लगाओ तो सही। आपके पुलों की तस्वीरें, मतलब जो बने हुए हैं, हैदराबाद ब्रिज की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है तस्वीर, आधा मतलब उसको मेरा 10 से 12 साल हो गए, पूरा ब्रिज नहीं बन सका। रोड के ऊपर एक वो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, बाकी सारे बजट जो है उसका खा चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, करप्शन की निशानी, एक गुलबई से हॉक्सबे तक का एक टुकड़ा बनाना है रोड का। आप मतलब 100 अरब से ज्यादा का इन्होंने बजट में पास करवाया, उसका टेंडर पास करवाया उस पर। तो मतलब ये कितनी करप्शन है, आप खुद अंदाजा लगा लें। मतलब गुलबई से लेके और हॉक्सबे तक का एक रोड बना रहे हैं और 100 अरब से ज्यादा का आपने उसको टेंडर करवा दिया, तो ये करप्शन ही है तो क्या है। और वहां जो, अच्छा दूसरी बात, उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, कोई उसको रास्ता नहीं दिया कि भाई कोई लोगों ने आना है जाना है, वहाँ जो आबादियाँ रहती हैं उनका क्या हाल होगा। घंटों घंटों लोग, अगर कोई इवन अपना इंटरटेनमेंट के लिए कोई फैमिली जा रही है तो 4-4 घंटे हैवी ट्रैफिक के अंदर फंस रही है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर कुछ इनिशिएटिव लेती है, कोई सड़क बनाती है या तज़ीन व आराइश का काम करती है, आप भी हाथ बढ़ाएं और मिलके उनकी हेल्प करें कि आ जाएं जी, अगर एक प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, हमें भी इन्हीं अवाम ने वोट दिया है, हम आते हैं आपके साथ हेल्प करवाते हैं, आप उनकी कम से कम मोरली सपोर्ट तो कर सकते हैं। देखिए वो तो करते हैं ना, वो तो कमेटियां जो बनाई जाती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को हमारे बंदों की उसको लेते ही नहीं है। वो रोड हम अब देखिए, यूनिवर्सिटी रोड बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, हमारे एमएनए ने अपने फंड से बनाया, कितना जबरदस्त रोड बना। इसी तरह मंगोपीर रोड, गवर्नर साहब इमरान खान साहब आए, इफ्तिताह करके गए, बेहतरीन रोड बन चुका है। वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बन चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके एमएनए एमपीएस इनके साथ मिलकर एक अवाम के, अगर कोई अवामी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, क्योंकि ये अवाम का ही पैसा है, अवाम का पैसा हम तो लगा रहे हैं। आपके सखी असर में जो 3 ब्रिजेस बने, खान साहब ने इफ्तिताह किया, हम नहीं बनाए, 2.5 साल दौर में बनाए। ग्रीन लाइन सर्विस जो बस सर्विस है वो जून में अब स्टार्ट हो रही है, ये तो छोड़ के बैठे हुए थे। लेकिन हम अगर सिंध में भी इनको कहते हैं कि भाई आप नहीं करते तो हम करते हैं, तो वहां फिर कहते हैं कि नहीं आप हुकूमत में नहीं है, शोर शराबा शुरू कर देते हैं सारे मामला। फिर हम अगर चीज एक्सपोज करते हैं तो उस पर अलग रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, जैसे अलीम आदिल शेख के घर उसके फार्म हाउस पे शुरू हो गए। भाई कराची और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पीएनटी कॉलोनी है, उस पर मतलब एक गवर्नमेंट की जगह है और हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ। हमारे चीफ जस्टिस ऑर्डर दे चुके हैं इसको गिरा दो, कोई नहीं गिरा रहा। आप भाई जाए गिराए वहां पे, क्योंकि इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, फिर इन्होंने ये पंजाब कॉलोनी का एक रोड बनाया, अंडरपास बना दिया। अच्छा, उसमें 1-2 बिल्डिंगें कटनी है, एक क्रॉस नहीं है, मतलब आबादी के लिए या फेज 4 जाने के लिए कोई क्रॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसा बनाया, खाया, छोड़ छाड़ दिया ऐसे। तो ये तो हाल है इनके सिंध गवर्नमेंट का। तो हम किस तरह उनके साथ अकाउंटेबिलिटी तो अभी विफाक को आप लीड कर रहे हैं। भाई हम तो लीड कर रहे हैं, हमने तो 1162 का जो अरब का जो बजट दिया है वो इसलिए तो दिया है। अब उसमें भी कहते हैं जी हमें इन्वॉल्व करो, लेकिन हमने SIDL जो बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इनको भी शामिल किया हुआ है। ये वजीर आला साहब भी शामिल है।
लेकिन मसला पैसा उनके हाथ में नहीं जा रहा, उनको तकलीफ है कि पैसा हमें क्यों नहीं मिला। भाई पैसा क्यों मिले? पैसा आप हमने लगाना है, पैसा आप बताएं कहाँ लगाएं। पैसा किसी को नहीं मिलेगा। चलें लाइक साहब, कैसे कोई तजवीज़ करेंगे सिंध हुकूमत को कि किस एक समत में कराची और बिलखुसूस पूरे सिंध के शहरों को किस तरह? बात ये है कि तजवीज़ देने की बात जो है वो तो बहुत सारे लोग तजवीज़ देते हैं और असम्बलियों में बैठते हैं, लेकिन मुखलिस नहीं है सर। पीपल्स पार्टी जो है ना इस सिंध से ही मुखलिस नहीं है। तो फिर सिंध की आवाम उसको मैंडेट ही देती है सर? तो मैंडेट इसलिए देती है, वहाँ जागीरदारना वडेरा निज़ाम चल रहा है। जैसे एक बंदे ने जलसे में आगे कहता मुझे तो समझा कि बिलावल का कोई रस्म हो रहा है, ठीक है ना। वो तो उसके वो जिये भुट्टो है ना, भुट्टो जिंदा है जब तक आ रहा है। मजदूर कार्ड का अजरा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इनके और अवामी प्रोजेक्ट हैं। आप कहीं एक होता है ना अदम हमारे पास बर्दाश्त नहीं है, जो जिसका अच्छा काम है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं सर, कोई ऐसा काम नहीं ना। देखें बात यह है कि मैं कराची को, जितनी आदि साहब ने कहा कराची की बात है, मैं तो पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। इस वक्त पूरी की पोस्टों पर पीपल्स पार्टी के लोग लगे हुए, सिंध के लोग लगे हुए हैं ना सर, हर जगह पर। आईजी क्या, डीआईजी क्या, ईडीओ क्या, डीडीओ क्या, जितने लोग हैं एजुकेशन में सारे सिंध सेक्रेटरी वगैरह सब। तो क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा एजुकेशन को हम किस तरीके से अंजाम दें? इसको क्या ये सिंध के जो रहने वाले के इंसान हमारे चैनल के तवज्जुह से लईक अहमद खान साहब क्या तजवीज़ करेंगे कि जो तालीमी निसाब है उसमें क्या अमेंडमेंट की जाए, तज़ीन और आराइश के काम में क्या बेहतरी लाई जाए? सबसे पहले तालीम की तरफ ध्यान दें। तालीम के लिए सबसे बेहतर ये कि एक तो जो टीचर, जैसे अभी नियाज़ी साहब ने भी कहा, मैं आई एग्री कि एक टेस्ट लिया जाए, क्या वो इस है ना 5वीं क्लास को बच्चे को पढ़ा सकता है या नहीं, तो उसका म्यार तो हो, उसको लिया जाए। फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी सबसे बड़ा करप्शन ये, लेकिन एनटीएस और मुख्तलिफ जो टेस्टिंग सर्विस हैं उनमें भी तो मामला चल रहे हैं कि जी ग्रेड इस तक के जो टीचर्स हैं वो एनटीएस का टेस्ट पास करेंगे, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है 50 या 60%। अभी देखे ना उस्तादों ने जो धरना दिया था प्रेस क्लब पे, उसको टीचर की स्पेलिंग नहीं, तो कहां से आ गए थे ये? क्यों टेस्ट नहीं लिया था क्या? या सिर्फ माल बनाया और चलो भाई भर्ती करो? या तो यही होता चला आ रहा है ना। इसका मकसद है कि आप जिस नौकरियां बिकती हैं आप क्या तो एलिजिबिलिटी का जो मयार है या जो एक क्राइटेरिया है वो कैसे तय किया जाए, वही इसमें जो है ना पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम जो बैठी हुई है, तहरीक इंसाफ है, ये बैठ के कम से कम इस मामले को तो बेहतर अंदाज में कराएं कि हमारा स्कूल का निसाब, एक तो बच्चे पे इतनी किताबें लाद दी हैं, वो बज़न होता है। कोई तरीका होता था पिछले, आप पीछे जाएं तो चंद किताबें होती थी, बच्चा खुशी जाता था, हम भी किताबें लेके जाते, आज बच्चा फेंकता है। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी जो है ना मैट्रिक ने बच्चे का मैट्रिक किया, बच्ची जाती है वो 1500-3000 रुपये बच्चे पढ़ा रही है, 2000-3000 उसकी फीस ले रहे हैं। वहां भी देखा जाए, वहां भी चेक बैलेंस रखें। बहुत ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनमें टीचर्स का जो एक एलिजिबिलिटी है टीचर की, कि उसने मास्टर्स किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, या जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाह रही है, मेल है फीमेल है जो भी है, वहाँ के लिए भी हुकूमत सिंध को या वफाक को इस पर तो नजरसानी करनी चाहिए। मैं अगर बच्चा किसी स्कूल में भेज रहा हूँ या उसके जो टीचर है कम से कम उतनी उसकी एजुकेशन ही नहीं है और जितनी उसके अगेंस्ट उसको फीस दे रहे हैं या बच्चा, तो ये वालिदैन का ज़्यादा उनका हक बनता है कि वो जाके देखें क्या है, अच्छे स्कूलों में अच्छे टीचर्स के साथ अपने बच्चों को भेजें। तो ये मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक साजिद भाई मसला ये है कि हम हर मामले में मुतमईन बिल्कुल चल रहे हैं अपनी पॉलिसीज़, अपने विजन के साथ, उसके मुताबिक बिल्कुल करप्शन में जो रास्ते में आ रहा है उसको हटाते चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अनकरीब आके देखेंगे सेनेट में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी। उसके बाद फिर हमें और इनकी और भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना फिर असम्बली से हर चीज़ में पास करा के मुल्क में आपको मजीद जगह जगह तब्दीली नजर। चले जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाज़ी साहब का कहना है कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने में जो जो रुकावटें आएंगी हम अबूर करते जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।